अगर वो रामभद्राचार्य इतना चमत्कारी है तो अभी कुछ साल पहले बीमार हो गया था, अस्पताल में भर्ती क्यों हुआ था? कह देता मेरे पास तो शक्तियां हैं, मैं भगवान से अपील करके हाल ठीक हो जाऊंगा उनसे प्रार्थना करके। और दूसरों को ठीक क्या करेंगे वो लोग जो खुद बीमार होकर अस्पताल में जाते हैं? ऐसे नालायक लोगों की जगह सिर्फ जेल है। इसलिए हम FIR कराने के लिए अभी आवेदन दिया है हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। दामोदर यादव जी का जो संगठन है, पेरियार जयंती पर एक बड़ी रैली निकालकर फुले भवन से चौराहे पर जाकर बड़ा आंदोलन किया। सर, क्या आंदोलन था? देखिए, रामभद्राचार्य नाम का कोई एक फर्जी संत है जी। रामभद्राचार्य ने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अज्ञानी बताया है, संस्कृत ना जानने वाला बताया है, संविधान ना लिखने वाला बताया है, कोई महापुरुष नहीं है ये भी कहा है, और साथ में ये भी कहा है कि वो भारत के संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को। निजी चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें करी कि तथागत गौतम बुद्ध असली के बुद्ध नहीं थे, वो ब्राह्मण थे, दूसरे बुद्ध थे। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर बाबा अम्बेडकर का जो संविधान है वो सही नहीं है, उनको मनुस्मृति का ज्ञान नहीं था, मतलब संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जला दी, वो कोई विद्वान नहीं थे, ऐसा उन्होंने कहा। अगर रामभद्राचार्य इतना विद्वान है तो हिंदी में क्यों बोलता है? संस्कृत में बोला करे, बात भी हिंदी में क्यों करता है? सारे श्लोक बोल के ही समझाए किसी को, और फिर जो संस्कृत नहीं समझते हैं उनको बोल दे तुम हिंदू नहीं हो, तुम सनातनी नहीं हो, अगर वास्तव में विद्वान है तो। पहली चीज। दूसरी बात, अगर वो रामभद्राचार्य इतना चमत्कारी है तो अभी कुछ साल पहले बीमार हो गया था, अस्पताल में भर्ती क्यों हुआ था? कह देता मेरे पास तो शक्तियां हैं, मैं भगवान से अपील करके हाल ठीक हो जाऊंगा उनसे प्रार्थना करके। और दूसरों को ठीक क्या करेंगे वो लोग जो खुद बीमार होकर अस्पताल में जाते हैं? ऐसे नालायक लोगों की जगह सिर्फ जेल है। इसलिए हम FIR कराने के लिए अभी आवेदन दिया है हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने FIR हो गई है सर? FIR का अभी आवेदन दिया है। अब पुलिस को जांच करना है, उनके पास एविडेंस है, और हमने कहा है नहीं है एविडेंस तो हम देने को तैयार है। भारत का संविधान आने के बाद वन व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, लेकिन जो रामभद्राचार्य है वन व्यवस्था में मानते, कहते कि वन व्यवस्था ही श्रेष्ठ व्यवस्था थी। देखिए, भारत का संविधान लागू होने के बाद मुलायम सिंह जी, कांसीराम साहब जैसे नेताओं के आने के बाद वन व्यवस्था कमजोर हो गई थी, खत्म तो अभी भी नहीं हुई। अब जब कमजोर हो गई तो ये घबराए, इनने का क्या करना चाहिए? तो जैसे ही इनकी सरकार 2014 में बनी तो इनने वन व्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए ये सब षड्यंत्र शुरू किया है। हमारा पिछड़ा वर्ग ये धर्म की और इस तरह की कथावाचकों की भांग खा के घूम रहा है, नशे में घूम रहा है, उसको हम जागरूक कर रहे हैं। जल्दी इनकी दुकानें बंद हो गई। मुझे ये बताइए सर, जिस प्रकार से आपने आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, पिछला चुनाव जिसमें आपको अच्छे खासे वोट भी मिले थे, चंद्रशेखर जी अब सांसद है, तो आने वाले जो 27 का चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, उसमें भी आप आजाद समाज पार्टी से लड़ेंगे या कांग्रेस या अन्य पार्टी में? आजाद समाज पार्टी मेरी पार्टी थी, और जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैं बहुत कम वोटों से हारा, बीजेपी थोड़े वोटों से जीत पाई। और अब तो मैं भी जांच करवा रहा हूँ, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के बाद। मानते हैं राहुल गांधी जी ने जो राहुल गांधी की बात से मैं सहमत हूँ। मैं राहुल गांधी की बात